अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो चैनल पर इस वक्त नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि 500 यूरो बेनिफिट के हवाले से इटली गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी सहूलत दी जा रही है। मुकम्मल डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये कुछ फैमिलीज़ को 500 यूरो की सपोर्ट दी जा रही है। तो जो फैमिलीज़ इस टाइम इटली के अंदर स्ट्रगल कर रही हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें कि कई दफ़ा ये होता है कि कुछ पाकिस्तानी और इंडियंस भाई इटली में होते हैं और अच्छे कारोबार वगैरह कर रहे होते हैं और अच्छा सेटअप बना लेते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ इटालियन फैमिलीज़ होती हैं और कई दफ़ा देखा गया है कि यहाँ पर गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो इन इटालियन लोगों के लिए गवर्नमेंट ये 500 यूरो बेनिफिट लेकर आई है। तो ये 500 यूरो बेनिफिट का किन लोगों को मिलेगा और इसमें किन लोगों को फ़ायदा होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है कि किसी का काम छूट जाता है, जॉब छूट जाती है, या फिर किसी किसी बीमारी की वजह से उसको प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तो ये नई स्कीम है, इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका ईज़े कम होना चाहिए और इसके बाद एक फॉर्म है वो आप लोगों ने भरना है जो कि आपको पोर्टल ऑफिशियल के ऊपर मिलता है। जितने भी डॉक्यूमेंट का काम होगा, यानी कि जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आपने साथ लगानी है। इसके बाद फॉर्म आप कमूने के अंदर भी लेकर जा सकते हैं और जो ईज़े है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जो ईज़े है वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दें कि इसमें ये नहीं है कि कोई भी बंदा 500 यूरो आकर ले सकता है। इसके लिए 3 पॉइंट आपको जो शुरू में बताए हैं वो होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए तो फिर ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर जो लोग नहरों में काम कर रहे हैं, यानी कि बिना कॉन्ट्रातों के काम कर रहे हैं, उनके लिए मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा बयान आया है। यानी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के जितने घंटे काम कर लिया उस हिसाब के साथ मालिक पैसे देता है। तो इसमें कॉन्ट्रातों नहीं किया जाता है। तो इस तरह का बंदा अगर कोई काम कर रहा है और उसको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो इस बंदे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना बंदे को छुट्टियां मिलती हैं। तो इसमें किसी को 5 यूरो या 6 यूरो या 7 यूरो सीधा ही दिया जाता है। तो इस बंदे का भी नुकसान होता है और जो गवर्नमेंट है उसको भी नुकसान होता है, क्योंकि इसने कुछ समय बाद टैक्स देना था तो इसका टैक्स लॉस हो रहा है और अब इसके ऊपर मिलोनी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्ती करने जा रही है और इस पर गवर्नमेंट ने यूरोपीय यूनियन के साथ भी बात की है। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो इटालियन कंपनियां हैं वहाँ पर सेफ्टी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इटली की गवर्नमेंट की जानिब से साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि वर्किंग प्लेस पर आप पहले की निस्बत ज़्यादा सेफ्टी होगी। तो ये अब हर सिविलियन के लिए बहुत ज़रूरी होगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली में सितंबर महीने में कर्फ्यू रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक जिन्होंने भी खिलाफ वर्जी की तो उनको 250 यूरो तक जुर्माना होगा, यानी कि 100 यूरो से लेकर 250 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये जो गांव है प्रया अमारी जो कि कजेंसा के अंदर पड़ता है, वहाँ के सरपंच ने लगाया है कर्फ्यू और ये लगाया है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 14 साल से कम है। कहा जा रहा है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है वो रात के 12 बजे के बाद मोनोपाथी पर निकलते हैं तो उनका एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने पिछले टाइम के अंदर जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके अंदर यही चीज़ को नोटिस किया गया है कि ज़्यादातर इसमें जो हिसाब बने हैं वो 14 साल से कम उम्र वाले बने हैं। तो इस वजह से उन्होंने रात के 12 बजे के बाद इन पर पाबंदी लगा दी है। तो 100 यूरो से लेकर 250 यूरो तक का जुर्माना होगा अगर माँ बाप साथ ना हुए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि फ़ौजा के अंदर छापा मारा गया है 50 जगहों पर जहां पर ग्वार्दिया दी फिनेंसे ने। तो ये जगह कौन सी थी, तो इनमें रेस्टोरेंट, बार्स, दुकानें और बार्बर शॉप भी
थी जिन पर छापे मारे गए हैं। तो बताया गया है कि 50 जगहों पर जहां पर छापा मारे गए हैं, इनमें 60 बंदे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बिना काम कर रहे थे तो इनको पकड़ा गया है। और ऐसे बंदे भी निकले हैं जिनकी सैलरी जो कि सरकारी सैलरी है उससे बहुत ही ज़्यादा कम थी, और अब इन पर हज़ारों लाखों हिसाब से जुर्माने किए गए हैं। तो जितने भी इंडियन पाकिस्तानी हमारे भाई हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट, बार्स या फिर बार्बर शॉप्स वगैरह ओपन की हुई हैं, यानी कि अपने बिज़नेस खोले हुए हैं, तो आप लोग मुहतात रहें। पुलिस इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो कि जगहों पर छापे मार रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि मिलान में एक बंदा अपनी घर वाली के लिए, जो कि हैंडीकैप बीवी को देखने के लिए एक बंदा जाता है, छुट्टी लेता है, और इसकी छुट्टी होने के बावजूद भी इस बंदे को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। और इस फैक्ट्री के अंदर जो इसके साथ बंदे काम करते थे उनकी यूनियन देखें कितनी ख़ास थी, 200 अफराद पर मुश्तमिल थी जो कि काम कर रहे थे। तो इस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने 200 के सारे बंदों ने मिलकर 4 दिन लगातार प्रोटेस्ट किया फैक्ट्री के बाहर कि जो हमारा बंदा है उसको वापस रखें। 4 दिन फैक्ट्री में काम नहीं किया और कहा कि हमने काम पर नहीं जाना है जितनी देर तक उस बंदे को काम पर नहीं रखा जाएगा। और फिर 4 दिन के बाद फैक्ट्री में दोबारा उस बंदे को रख लिया जाता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही खास और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि सोजोर्नो से मुतालिक गुड न्यूज़ जारी हुई है। अब आप लोगों को सोजोर्नो लेने के लिए लंबी लाइनों में या कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो गुड न्यूज़ क्या है, 1 अगस्त 2025 से यानी कि आज से परनोता ऑफिशियली जो कि वेबसाइट ओपन हो जानी है। तो जिस एरिया में आपकी सोजोर्नो लगी है तो आपने यहाँ पर जाना है, आपने ऑनलाइन चेक करनी है सोजोर्नो। चेक करने के बाद आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कितनी डेट को कितनी बजे जाकर आपने सोजोर्नो लेनी है। तो लंबी लाइनें और कतारें में लगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक गुड न्यूज़ वो गैर मुल्की जिन्होंने सोजोर्नो के लिए अप्लाई किया हुआ है और जो लंबी लाइनों में लग रहे थे, लंबी कतारों में लग रहे थे, अब उनकी ये बड़ी मुश्किलात ख़त्म हो गई। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि 15 जनवरी 2026 को सुनवाई है। एक और जगह जहां पर बंदा काम करते थे जो कि खेतों के अंदर तकरीबन 12 से 13 घंटे लगातार काम करते थे, कोई छुट्टी नहीं इनको मिलती थी, कोई आराम नहीं मिलता था, और तनख्वाह भी जो कि थी जो कि 5 से लेकर 6 यूरो फ़ी घंटे के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा कम तनख्वाह थी। तो बताया जा रहा है कि इस जगह पर 100 से ज़ायद बंदे जो कि काम करते थे सारे के सारे गैर मुल्की थे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और 2 वहाँ के बंदों ने पुलिस को रिपोर्ट लिखी कि हमें तनख्वाह बहुत कम दी जा रही है और हमारे साथ ठीक नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो कानून के हिसाब से बनता है वो नहीं दिया जा रहा। 10 दिसंबर 2024 को वहाँ पर पुलिस छापा मारती है और उसके बाद पकड़ती है, और बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 के अंदर डिसीजन आ गया था कि क्या क्या करना है, और इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था और अब ठीक कर दिया गया है। और इसके बाद मालक को कहा गया था कि 2023 और 2024 के जो पैसे नहीं दिए मालक ने बंदों के, उनके बूझते पागे निकालें और जो टैक्स चल रहा है वो भी निकालें। तो बताया जा रहा है कि 2022 से 2023 के दरमियान देखा जाए तो 104 बंदे थे जो कि निकले हैं। 15 जनवरी 2026 को इन बंदों की सुनवाई है, उसके बाद पता चलेगा कि इसको कितना जुर्माना किया जाता है या फिर जेल कितनी देर तक इसको की जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।